हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. रैंक द इंडिकेटेड सीसी बॉन्ड लेंथ bonds in order of increasing order bond length and explain why you chose this order. यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? बेंजीन रिंग एंड ऑक्टेटेट्राइन. ओके, तो उनकी जो बॉन्ड लेंथ है, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को हमें क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है. अगर इसको देखें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्टेटेट्राइन को, तो इसका स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रहा है उस तरह से प्लेनर नहीं होता है, ये ट्यूब शेप में होता है. कैसे होता है? ट्यूब शेप्ड. सो लेट्स सी हाउ इट इज. यहाँ पे इस प्रकार से इसके बॉन्ड होते हैं, ये सारे बॉन्ड, और उसके बाद ये पे डबल बॉन्ड आएंगे. ये हो गया ट्यूब शेप, और इसके वजह से इट शोज, और वी कैन से द फ्लेक्सिबल पाई बॉन्ड. ओके, इनके जो पाई बॉन्ड है कैसे है? फ्लेक्सिबल पाई बॉन्ड्स, और इनकी वजह से ये नॉर्मल अल्कीन की तरह बिहेव करते हैं. ये जो पाई बॉन्ड्स है ये नॉर्मल अल्कीन की तरह बिहेव करते हैं. इसके वजह से इनके अगर बॉन्ड लेंथ देखिए तो कितनी होती है? 134 पिकोमीटर. 134 पिकोमीटर. और इनका जो सिंगल बॉन्ड होते हैं दैट इज 148 पिकोमीटर. क्या होता है? 148 पिकोमीटर. यहाँ पे अगर इसको देखें तो इसका प्रॉपर प्लेनर स्ट्रक्चर होने के कारण इनकी वैल्यू अलग होगी. किस प्रकार से होगी? अगर डबल बॉन्ड देखें तो डबल बॉन्ड होता है 133 पिकोमीटर, 133 पिकोमीटर, एंड ए विल बी 154 पिकोमीटर. 154 पिकोमीटर मतलब जो सिंगल बॉन्ड है ये इसकी वैल्यू इससे ज्यादा आती है, इससे ज्यादा आती है. तो अगर इसको हम सबको कंपेयर करें तो इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए ए एंड बी की, तो ए की वैल्यू इज मोर देन बी, और यहाँ पे सी इज मोर देन डी. ओके, अगर इसके और इसके सिंगल बॉन्ड को कंसिडर किया जाए तो ऑब्वियसली ए इज मोर देन सी. ओके, सिर्फ सिंगल बॉन्ड को कंसिडर किया जाए, सिंगल बॉन्ड को कंसिडर करने के बाद ए विल बी मोर देन सी, क्योंकि ये नॉर्मल जो अल्किन होते हैं उसकी बॉन्ड लेंथ होती है, और ये जो बॉन्ड लेंथ है वो प्लेनरिटी, प्रॉपर प्लेनर बेंजीन रिंग की है, इसीलिए उसकी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है. ओके, और अगर डबल बॉन्ड की देखें, डबल बॉन्ड की देखें तो सबसे कौन सी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली बेंजीन के बी, सॉरी, दैट डी इज ग्रेटर देन बी. मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है. 134 133 ऑलमोस्ट वी कैन से सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर. ओके, और ये हो गया इसके लिए, ये इसके लिए कंपैरिजन. अगर एक साथ सबको कंपेयर किया जाए तो सबसे पहले आएगा ए, उसके बाद आएगी सी, फिर डी, फिर बी. ये इंक्रीजिंग नहीं है, ये डिक्रीजिंग है, तो हमें इंक्रीजिंग में कैसे होगा? बी, देन डी, then C and then A. This will be the increasing order of this bond length. Okay, so I hope you understood. Thank you so much. All the best.